हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास कुलूत, मांडू, त्रिगर्त, हिंडूर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, त्रिगर्त। तो त्रिगर्त जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास संसार चंद, सुशर्मा चंद, उम्मेद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सुशर्मा चंद। तो सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है सबसे लंबी तटरेखा? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो भारत में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, राजगृह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की स्थलीय सीमा सीमा सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन है आपके पास रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन की स्थलीय सीमा जो है वो सबसे बड़ी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो कौन सी करती है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था? तो किसके साथ अनेक बार युद्ध हुआ था आर्य राजा के साथ? दिवोदास, दुगेंद्र, पृथु, शशांक। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, दिवोदास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल में विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो एचपीयू की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1951 में, 1961 में, 1970 में, 1981 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1970। तो 1970 में एचपीयू की स्थापना जो है वो की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1947 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1911 में। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो पहली बार 1911 में गाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? तो कब खोला गया था? 1810 में, 1821 में, 1863 में, 1895 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1863 में। तो 1863 में चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय जो है वो खोला गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बघाती भाषा बोली जाती है? तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, ऊना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सोलन। तो सोलन में बघाती भाषा जो है वो बोली जाती है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई।
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो कौन सी है? चेनानी नाशरी सुरंग, जवाहर सुरंग, मल्लीगुड़ा सुरंग, कामशेट सुरंग। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, चेनानी नाशरी सुरंग। जो चेनानी नाशरी सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह 9.28 किलोमीटर लंबी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार के सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एरिया नेटवर्क, लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा शाहजहां। तो शाहजहां ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ था? 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1916 में। तो 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन है आपके पास केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल भारत में जो है वो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो वो है केरल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 3। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है वो 3 देशों के साथ लगी हुई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कोटा। तो कोटा जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।